स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज आज से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। विराट, देख तेरे लिए घोड़ी तैयार है। अरे चढ़ जा। चाचू भाई, एक बात बताओ, कुछ गेस्ट हाउस 2 कदम दूर है, लेकिन दिस वॉक यार, घोड़े की क्या जरूरत है? अरे मेरे भाई, गेस्ट हाउस 2 कदम दूर हो या 200 किलोमीटर दूर हो, जाएंगे तो घोड़ी पे धूमधाम से फुल बारात के साथ जाएंगे यार। कहीं विराट ऐसा तो नहीं कि शादी के डर से तू घोड़ी पे चढ़ने से डरा? नहीं, ऐसी बात हो तो वापस चल सकते। चलो बस। हाय, आप जानते हो कि मैंने कॉलेज में कितने घोड़े दौड़ाए, तो घोड़ी क्या चीज है, मैं ऐसे चढ़ जाऊंगा। घोड़ी चना खाएगी तभी आगे बढ़ेगी। दूल्हे की बहन को बुलाइए चना लेके। जी जीविका, बेटा दूल्हे की भाभी भी बहन की तरह ही होती है, तो ये रस्म तुम ही पूरी कर दो। दीपिका, साथ साथ एक काम करो, अपने देवर को भी थोड़े चने खिला दो कि भाई आगे तो बढ़े। अब इन चनों से कुछ नहीं होगा इसका, अब तो इसको लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। शादी जो है, चल भाई चढ़ जा। भाई ढोल वालों, शुरू हो जाओ। अरे जीविका, कब तक तू लड़के वालों के साथ रहेगी हैं? अभी तो अपनी पार्टी बदल ले, हमारे साथ आ जा। बारात भी आ गई है, बन जा लड़की वाली है। हाय हाय पिंकी जी, ऐसे थोड़ी ना होता है, बारातियों का तो स्वागत किया जाता है। अरे खींचा तानी में थोड़ी ना की जाती है? ओ जी, जीविका तो हमारी बेटी है, आफ्टर ऑल लड़की की बहन हैगी जी। ठीक है ठीक है ठीक, आप सबका स्वागत है, आइए। दीजिए, मैं मन्नू को लेकर आती हूँ। मन्नू दी, यकीन नहीं आ रहा मन्नू, ये तो वही लड़की है जो दिन भर धूप में बैठकर अपने से आधे उम्र के बच्चों के साथ मटर गश्तियां करती थी। कौन कहेगा कि तू वही लड़की है? वक्त कितनी तेजी से बीत गया ना। दी, अगर ऐसी बात है तो आप फिक्र मत करो। जो मटर गश्तियां मैं ऋषिकेश में करती थी ना, वही मैं चंडीगढ़ में भी शुरू कर दूंगी। यही तो मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रही हूँ मन्नू। मन्नू, अब तेरी जिंदगी सिर्फ तेरी जिंदगी नहीं है, तो कुछ भी करेगी ना, उसका सीधा असर तेरे पति पे होगा, तेरे पूरे परिवार पर होगा। इसीलिए अब तुझे अपने बारे में नहीं, सबके बारे में सोचना है। अपने परिवार की इज्जत के बारे में सोचना है। तेरी इज्जत उनकी इज्जत है,
और उनकी इज्जत तेरी इज्जत, समझ? हाँ, अगर इतनी अच्छी हेडमास्टर नहीं रहेगी तो मैं क्यों नहीं सीखूंगी। लेकिन मनु, कब तक तू अपने दी की उंगली पकड़कर चलेगी? तुझे अपने खुद के फैसले खुद से लेने होंगे ना, अपनी जिंदगी खुद से जीनी होगी ना। मेरा तो बस आशीर्वाद तेरे साथ है, पर मैं मनु, तू अब से बस यही सोच के चल कि सारी जिम्मेदारियां तुझे अकेले ही निभानी है। क्यों? आप दूसरे परिवार से हो। अच्छा ठीक है, दी बन के ना सही, कम से कम एक बड़ी जेठानी बन के तो आप मुझे सही और गलत सिखा सकती हो। ये काम करते हैं, आज से ना नो दी, ओनली देवरानी जेठानी। एक नया रिश्ता, नया मजा। अब से मैं आपको हमेशा जेठानी जी कह के बुलाऊंगी। अब तो आप मुझे सिखाएंगी ना दी, सॉरी जेठानी जी। मनु, रिश्तों के साथ हालात भी बदल जाते हैं, तू बस खुश रह। विराट भैया, एक बात बताऊं, ऑफिशियली आज आप हमारे जीजू बने हैं, लेकिन आपको पता है हमने तो आपको उस दिन से जीजू माना हुआ है जिस दिन से मुझे आपकी और मानवी दीदी की लव स्टोरी के बारे में पता चला है। तो कहिए, आपके साले साहब 24/7 आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ जीजा जी? अरे डब्बू, ये फॉर्मेलिटी बंद कर अपने डब्बे में और अपनी धी को लेकर आ। देख कहाँ छुपी हुई है। अच्छा विराट मेरे भाई, देख थोड़ा सा सब्र रहा। कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। ये लो आ गई जीजू, आपका इंतजार खत्म। अब वर वधू वरमाला के लिए ऊपर आइए। अब वरमाला ली। वधू जी वर को वरमाला पहनाइए। अरे झुक भी जा। अरे नहीं कैसे झुके बाबा? आज झुकना मत, अगर आप झुक गए ना जिंदगी भर झुकना होगा। I know. विराट, तेरी बारी। चल भाई, ये वरमाला हाथ में लेके मुस्कुराने की चीज नहीं है, पहनाने की चीज है। हाँ अब सोचने का वक्त गया, अब पहना डाल। सोचना बंद कर, भगवान का नाम ले और पहना दे। चल वधू की बहन आकर वर वधू की आरती उतारे। फिर तिलक कीजिए। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टानेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।
मनु, बस यूं ही हमेशा मुस्कुराते रहना और पूरे परिवार को भी यूं ही खुश रखना। विराट, मैं जानती हूँ तुम मानवी का साथ हमेशा निभाओगे। भगवान तुम दोनों की जोड़ी को हमेशा सलामत रखे। रुको जीविका, कहाँ जा रही हो तुम? अंदर तुम्हारी बहन की शादी चल रही है, तुम्हारे देवर की शादी चल रही है, और बिना किसी को बताए तुम कहाँ जा रही हो? मुझे जाने दीजिए बुआ जी, मेरा जाना जरूरी है। जरूरी? इस शादी में तुम्हारे शरीक होने से ज्यादा और क्या जरूरी हो सकता है तुम्हारे लिए? देखो, जो भी काम है बाद में करना। आओ अंदर चलो। मैं बाद में नहीं कर सकती, समय आ चुका है उस वादे को निभाने का जो मैंने आपको दिया था। वादा? कैसा वादा? कि क्या कह रही हो तुम? मेरा प्रायश्चित बुआ जी, जो मुझे अपने किए के लिए करना है। मुझे इस घर को छोड़कर जाना ही होगा। मुझे इस घर में रहने का कोई हक नहीं। ये तय करने वाली तुम कौन होती हो? जो होना था सो हो गया, और ये कोई तरीका नहीं है उसे अंजाम तक पहुंचाने का। सुना तुमने? चलो अंदर, हम कह रहे हैं ना, आओ। नहीं बुआ जी, यही मेरी सजा। मुझे हमेशा हमेशा के लिए आप सबसे दूर जाना होगा। सजा तुम अपने आप को नहीं, हम सबको दे रही हो। जरा सोचो, तुम्हारी बहन शादी करके आ रही है, क्या ये सदमा दोगी तुम उसे? बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी। जो तुम्हारे जी में आता है तुम वही करती हो, कभी कुछ कभी कुछ। बस बहुत हो गया, आओ। नहीं बुआ जी, मैंने फैसला कर लिया कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे जाने दीजिए बुआ जी, वरना मैं कभी आपसे आंख मिलाकर बात नहीं कर पाऊंगी। तुम होश में नहीं हो, ये पागलपन है। हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। रुको, हम अभी बाबूजी को बुलाते हैं, वही तुम्हें रोकेंगे, लेकिन तुम यहाँ से जाना मत। अगर तुम यहाँ से गई तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। सुना तुमने? हाँ मिश्रा जी, आप पटियाला वाले केस की फिक्र मत कीजिए। बाबूजी एक मिनट। एक मिनट बेटा, दिल्ली से कॉल आ रही है, मैं बात कर लूं सर। हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ, मैंने कहा ना, आप फिक्र मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा। बाबूजी प्लीज, बहुत जरूरी। एक मिनट बेटा। मिश्रा जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, मैं जरा बाहर आके बात करता हूँ। बेटा एक मिनट। जीविका, क्या जिद है ये? हम कैसे रोके तुम्हें? अब तो हमें कुछ करना होगा। सुनिए। जी हाँ पंडित जी। वो विधान के लिए 5 फलों की आवश्यकता होती है। 5 फलों की? हाँ जी, मैं लेके आता हूँ। वो लेके आइए।
वॉइस मेल पर है। आप अपना मैसेज इस बीप के बाद रिकॉर्ड कर सकते हैं। कादम्बरी, तुमने वीरेन को कहीं देखा है? कहाँ है वो? नहीं ओ जी, मैंने उनको बाहर फलों का टोकरा ले जाते हुए देखा है अभी। अरे जी जी हाँ वहाँ। अरे पर दीदी इतना टेंशन क्यों है? क्या हुआ? अरे हुआ क्या? सब ठीक है दी? जी, मैं जो आपसे कहने जा रही उसे सुनकर आपको अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा लगने वाला है। जी मिश्रा जी, हाँ हो जाएगा। स्वामिनी कहाँ गई? बेटा जी स्वामिनी को देखा कि मुझसे बात करना चाहती थी कोई? बाबूजी वो उधर की तरफ गई है वीरेन को ढूंढते हुए। वीरेन भैया का फोन यहाँ क्या कर रहा है? वीरेन भैया, आपका फोन वहाँ पड़ा था। अरे थैंक यू। वीरेन जी बड़ी माँ। हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। देखो हमें बहुत जरूरी बात करनी है। सुनिए बड़ी माँ एक सेकंड। हाँ जी बड़ी जी। मंगलसूत्र मंगवा लीजिए। सॉरी मंगलसूत्र। वीरेन बड़ी माँ क्या आप जानते हैं मंगलसूत्र का? नहीं वीरेन, हम कुछ और बात करना चाहते हैं। कहीं? तुम्हें पता है अभी अभी हम जब वहाँ गए थे। जी कन्यादान का मुहूर्त निकला जा रहा है। चलो पुत्र। आ रहा हूँ चाचा। चलो चलो चलो। बड़ी माँ एक मिनट आ रहा हूँ। हमें कुछ करना होगा। वीरेन अरे को आ गया। चाची बात क्या है? वीरेन बेटा जी जीविका कहाँ है? जीविका मेरे साथ नहीं थी विजय। तुम्हारे साथ नहीं थी? तो फिर कहाँ गई? जीविका बीजी वो तो कहीं नहीं है। नहीं है? इसका क्या मतलब है? ऐसे कैसे हो सकता है? वो यहीं कहीं होगी। मैं बाहर जाके देखता हूँ। हाँ हाँ देखा जाइए जरा। मैं वहाँ पे खाने का अरेंजमेंट देख रहा था, क्या वहीं हो? ये हो क्या रहा है? समझ में नहीं आता मुझे। मैं एक मिनट देख के आता हूँ। क्या हो रहा है? पता नहीं मान रही। हाँ बेटा नहीं है। नहीं है का क्या मतलब हुआ? इधर ही तो थी। आपको बोल के गई क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। बाहर तो कहीं नहीं है। क्या? बाहर तो मैं पहले ही देख चुका हूँ। खाने वाले के पास भी नहीं है। वीरेन तुझे कह के नहीं गई? मिली नहीं। कोई फोन तो नहीं? एक मिनट मैं फोन करता हूँ। You have received one voice SMS. जी, मैं जो आपसे कहने जा रही हूँ उसे सुनकर आपको अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा लगने वाला है। पर मुझे ये कदम उठाना ही होगा। मेरे कदम बढ़ चुके हैं आपसे दूर, अपने परिवार से दूर। मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगी। ये फैसला मेरा खुद का है। ना ही किसी ने मुझे उकसाया है और ना ही किसी ने मुझे मजबूर किया है। लेकिन विनय जी मैं क्या करूं? मेरा ज़मीर ही नहीं माना। जब तक मुझे अपने किए की सजा नहीं मिलेगी, जिस सजा की मैं हकदार हूं, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। आपको याद है आज आपने मुझसे एक वादा किया था कि आज मैं जो कुछ भी आपसे मांगूंगी आप मुझे दे देंगे। जीविका आज मैं बहुत खुश हूँ। जो मांगना है मांग ले। मना नहीं करूँगा। ठीक है, तो आज के दिन मैं आपसे जरूर कुछ मांगूंगी। तो बहन जी, मांगने का वक्त आ चुका है। आप मुझसे वादा कीजिए कि मेरे जाने के बाद आप मेरे याद में मायूस नहीं होंगे, मेरा पीछा नहीं करेंगे, आंसू बिल्कुल नहीं बहाएंगे, मुझे अपने अतीत का हिस्सा समझकर मुझे भूलकर आगे बढ़ जाएंगे। विनेश, यही मेरी सजा। बोलिए ना विनेश, आप अपना वादा निभाएंगे? अगर आप मुझसे सच्चा प्यार करते हैं तो आप अपना ये वादा जरूर पूरा करेंगे। करेंगे? बेटा बात हो रही है तुम्हारी उससे?
कुछ तो बोलो। क्या हो गया फ्रेंड?